चलिए दोस्तों, अब हम बोर्ड मास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ बोर्ड मास का है तो सबसे आगे ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मेंझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का। तो देखिए यहाँ पे इस तरह करना है। तो यहाँ पे ओ से होता है गुना, आनी, ऑफ। आनी देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, आनी गुना। डी का मतलब होता है डिवाइजन, आनी भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आनी गुना। और ये का मतलब होता है एडिशन, आनी जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, आनी घटाव। तो चलिए इसको ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कॉस्ट, और ऑर्डर्स को कहते हैं हिंदी में का, और डिवाइजन को कहते हैं भाग, और मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं गुना, और एडिशन को कहते हैं जोड़, और सब्ट्रैक्शन को कहते हैं घटाव। अब चलिए हम बोर्ड मास शुरू करने जब 1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है। तो चलिए आगे किसका प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का काम करेंगे। तो चलिए आगे प्लस का काम करते हैं। तो 8 9 8 कितना हो जाएगा 17। 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा कि 2 बाकी 1 1 2 2 और 1 3 32। 32 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 32 और 20 को जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 कितना आ गया 52। तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। अब माइनस का चिन्ह माइनस होगा। अब यहाँ पे -10 है और -15 होता है। माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 25 आ गया। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस तो चलिए घटा देंगे। तो 52 में 25 जाएगा, कितना बचेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे एक पेंचा लेंगे, 2 में 5 नहीं जाएगा इसलिए, तो 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ कितना बचा 4 4 में 2 गया, कितना बचा 2। आनी हमारा यहाँ पे 27 प्लस 27, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस 27 होगा हमारा आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस का काम है तो आगे प्लस का काम करेंगे हम। तो यहाँ पे +10 + 20 कितना हो जाएगा 30। 30 + 4 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे कितना हो गया 34, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ना है। तो -10 - 10 कितना हो जाएगा 20। और 20 - 10 कितना हो जाएगा 30। और 30 - 17 कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पे 47 लिख दिए। अब इसको घटा देते हैं। तो 47 में 34, 34 में 47 जाएगा नहीं, तो चलिए घटाते हैं। 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो बड़ा संख्या किसका है माइनस का, तो -13 आंसर। अब चलिए रूल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 में है गुना का काम करना है, घटाव का काम करना है और जोड़ का काम करना है। तो चलिए यहाँ पे इससे और इसे गुना करते हैं। 2 चौका 8, यहाँ माइनस है तो माइनस उतारेंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 10 है तो 10 प्लस 20 माइनस। अब यहाँ पे गुना करते हैं। 4 5 20 माइनस 2 दहे के 20। प्लस प्लस को एक साथ करते हैं, यहाँ प्लस छुपा रहता है तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। अब चलिए माइनस माइनस को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब यहाँ माइनस 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 20 20 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। अब चलिए प्लस माइनस माइनस तो चलिए घटाते हैं। 50 में 28 जाएगा, 28 में 50 नहीं जाएगा, तो चलिए 50 में 28 घटाते हैं। 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 4 4 में 2 गया 2, यहाँ कितना बचेगा -22 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा संख्या इसलिए यहाँ -22 बचेगा। और बड़ा संख्या
माइनस का था, इसलिए -22 आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है उसी तरह गुणा 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 जोड़ और घटाव का काम करना है। तो चलिए सबसे आगे गुणा का काम करना है, तो यहाँ पे जिस तरह उसी तरह उतारेंगे। -5 + 20 दूना 40 + 5 + 6 बचे 30 + 20। अब चलिए माइनस को एक साथ करेंगे और प्लस को एक साथ। तो सबसे आगे प्लस का काम करेंगे, तो चलिए प्लस का काम करते हैं। यहाँ पे -5 उतार देते हैं। 40 और 5 45, 45 और 30 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ पे प्लस 95 लिखेंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में 95 नहीं घटेगा। तो चलिए 95 में 5 घटाते हैं। 5 में 5 जाएगा 0 और यहाँ पे 9, कितना बचेगा 90। तो यहाँ पे बड़ा संख्या किसका है, प्लस का। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 90 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में है भागा गुणा घटाव, भागा गुणा जोड़ घटाव का काम करना है। तो सबसे आगे बोडमास में भागा का काम होता है, भाग का। तो चलिए भाग का काम करते हैं। तो 10 + 20 × 4 प्लस, अब यहाँ 5 को 100 से भागा देंगे कितना बनेगा 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। -10 × 2 100 × 2 अब इसको भागा देते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये 100। यहाँ 100 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए भाग का काम हो गया, तो अब किसका काम करना है, गुणा का। तो चलिए अब गुणा का काम करते हैं। तो यहाँ पे 10 + 20 चौके 80 + 20 - 10 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 200। यहाँ 200 लिखेंगे। अब -100। अब चलिए गुणा का काम हो गया, अब जोड़ का काम करना है। तो चलिए प्लस प्लस को एक साथ कर देंगे और माइनस माइनस को एक साथ कर देंगे। तो चलिए आगे प्लस का काम होता है, तो प्लस को एक साथ करेंगे। तो 10 और 80 कितना हो जाएगा 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110। 110 यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, 200 और 100 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 300। अब 110 में 300 नहीं घटेगा, तो चलिए हम उल्टा करते हैं। 300 में 110 घटाते हैं, तो 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। 0 में 1 नहीं जाएगा, तो इससे पेंचा लेंगे। तो 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा 2, 2 में 1 गया 1। आनी देखिए हमारा बड़ा संख्या 300 का है, आनी माइनस का है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 190, -190 आंसर। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे बताए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, रूल नंबर 3 में बताए अभी। अब चलिए तो भाग का काम करते हैं। तो 5 दूना 10 + 20 - 10 × 2 - 2 बचे 10 + बचे 25 + 2 × 5। अब भाग का काम हो गया, गुणा का काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 + 20 - 10 दूना 20 - 5 + 5 + 2 5 + 2 बचे 10। अब चलिए अब यहाँ पे गुणा का काम हो गया, अब प्लस का काम होगा। तो चलिए प्लस प्लस को एक साथ कर देंगे और माइनस माइनस को एक साथ। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे लिख देंगे 37 माइनस यहाँ पे 20 प्लस माइनस माइनस को एक साथ करेंगे, तो 20 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 25।
तो 37 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे 12 बचा हमारा। कौन सा बड़ा संख्या में प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो हमारा 12 आंसर हो गया। अब चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में बट्टा वाला बढ़मास है, तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे भागा का काम करेंगे। तो यहाँ पे 8 + 2 - 3/6 प्लस 3/5, यहाँ पे गुन्ना। अब यहाँ पे 2/3 का 3 लिखाएगा। अब यहाँ भागा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुन्ना होगा। ये नीचे में तो ऊपर जाएगा और ये ऊपर में तो नीचे आएगा, तो गुन्ने 2। अब चलिए गुन्ना का देखते हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 माइनस, चलिए अब देखते हैं ऊपर नीचे कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये नहीं कट रहा है, ये देखते हैं, ये भी नहीं कट रहा। अब चलिए ये वाला देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब चलिए तिरछा तिरछी देखते हैं। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी नहीं कट रहा है। चलिए यहाँ पे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखते हैं तिरछा तिरछी कट रहा है। हाँ, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब चलिए गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे +1 गुने 5 गुने 1/5 गुने 1/1 गुने 3/1 गुने 2। अब चलिए गुना का काम करते हैं। यहाँ पे गुना का काम होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ भी देखिए काटेंगे तो सेम संख्या आएगा। अब चलिए नहीं कटा तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 - 1/2 प्लस 1/5। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 3 गुने 2 बटे 5 गुने 1 गुने 1। अब चलिए गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 - 1/2 प्लस 1 पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ बट्टा में 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 1, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 5, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 5। अब चलिए देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है, तो चलिए भिन्न का जोड़ बना देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 1 है, तो चलिए एलसीएम करते हैं 2 और 5 का। तो 2 और 5 का एलसीएम करेंगे तो नहीं आएगा, तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 2 × 5 = 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 गुने 8 प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब यहाँ 10 दूना 20 माइनस। अब यहाँ 2 × 5 = 10 प्लस 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 गुने 2 लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है? 5 बार में, तो 5 गुने 1 प्लस। अब 5 दूना 10, 2 गुने 6। अब चलिए गुना कर देते हैं। 10 × 8 = 80 प्लस 10 दूना 20 माइनस 5 प्लस 2 × 6 = 12 बटे 10। अब चलिए प्लस प्लस को एक साथ और माइनस माइनस को एक साथ मिला देंगे। तो 80 + 20 कितना हो जाएगा? 100, और 100 + 12 कितना हो जाएगा? 112। तो यहाँ पे 112 माइनस 5 बटे 10। अब 112 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा? 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 7। यहाँ पे 7 लिख दिए। अब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख। अब चलिए घटाते हैं। 112 माइनस 5। अब चलिए 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 7। ठीक तो है। चलो चलिए 112 में 5 घटाते हैं तो इससे 45 यहाँ कितना बन गया? 0। तो 12 में 5 के 7 बचा,
यहाँ कितना बचा 0। अब यहाँ 1 का 1 तो कितना बचा 107। 107/10 हमारा बड़ा संख्या किसका है प्लस का, तो यहाँ कुछ नहीं चिन्ह रहता तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब रूल नंबर 5 देखते हैं, ब्रैकेट वाला बोडमास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरली लगा हुआ है तो सबसे आगे सरली का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह उसी तरह उतारेंगे। 6 प्लस बड़का ब्रैकेट प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9 मंझला ब्रैकेट 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस छोटका ब्रैकेट गुने 4 भागा। अब देखिए यहाँ पे सरली लगा हुआ तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, छोटका ब्रैकेट, उसके बाद मेजला ब्रैकेट, उसके बाद बड़का ब्रैकेट। अब चलिए अब छोटका ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह उतारना है सेम, तो हम उतार दे रहे हैं। का काम करते हैं तो यहाँ पे 2 गुने 4 भाग 4। तो चलिए 2 चौका 2 गुने 4/4। अब देखिए 4 एकम 4 कट गया। अब यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसलिए अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं रहता तो यहाँ पे गुना लिखते। यदि है प्लस का चिन्ह तो हम प्लस का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ 2 का 2 उतार देंगे, ब्रैकेट टूट गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट। अब मेंझला ब्रैकेट का काम होगा तो 6 प्लस 2 + 8 माइनस 9। चलिए इसको 4 गुने 2 माइनस 3 + 2। अब चलिए इसको 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। -3। अब यहाँ प्लस है तो +2 लिखेंगे। अब प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देंगे तो 8 2 10 -3। 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे हमारा 7 आ गया। अब चलिए बड़की ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पे 2 + 8 माइनस 9, यहाँ गुने 7। अब चलिए हम बड़ा ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 6 + 2 + 8 माइनस 9 गुने 7। अब चलिए 8 2 10, 10 माइनस 9 7 63। तो देखिए 10 में 63 नहीं जाएगा, तब उल्टा घटाते हैं। 63 माइनस 10, तो 3 में 0 जाएगा तो 0, 6 में 1 जाएगा तो 5। तो माइनस यहाँ पे बड़ा संख्या है, यहाँ पे 53 लिखेंगे, -53। तो हमारा कितना आया 53। तो यहाँ पे 53 लिख देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए हम गुना का चिन्ह नहीं देंगे, तो अब 53 लिखेंगे। अब 53 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 9, आनी कितना हो गया 59। 59 हमारा आंसर आ गया।